हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्विक स्टोरी। दोस्तों, हमें किसी के द्वारा कहे गए अपशब्दों का बुरा कभी भी नहीं मानना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ हमें अच्छी लगती है उसी को हम ग्रहण करते हैं और जो चीज़ हमें बुरी लगती है वो हम ग्रहण नहीं करते और वो चीज़ें और वो बातें उसी के पास पुनः लौट आती हैं। तो आज की हमारी कहानी कुछ इसी से संबंधित है। आइए जानते हैं। जापान के ओसाका शहर के निकट किसी गांव में एक मास्टर रहा करते थे। उनकी प्रसिद्धि पूरे देश में फैली हुई थी। दूर दूर से लोग उनसे मिलने और अपनी समस्याओं का समाधान कराने आते थे। एक दिन की बात है कि मास्टर अपने शिष्यों के साथ कहीं घूमने निकले थे। अचानक ही एक व्यक्ति उनके पास आया और उन्हें भला बुरा कहने लगा, लेकिन मास्टर मुस्कुराते हुए आगे चलते रहे। मास्टर को ऐसा देख वह व्यक्ति और भी अधिक गुस्से में हो गया और उनके पूर्वजों को अपमानित करने लगा। फिर भी मास्टर मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते रहे। मास्टर पर अपनी बातों का कोई असर होता ना देख अंततः वह व्यक्ति निराश हो गया और उनके रास्ते से हट गया। उस व्यक्ति के जाते ही शिष्य ने आश्चर्य से पूछा, मास्टर, आपने भला उस दुष्ट की बातों का जवाब क्यों नहीं दिया? क्या उसकी बातों से आपको कोई कष्ट नहीं पहुंचा? तो मास्टर बोले, तुम व्यर्थ में चिंता मत करो, और उसे अपने पीछे चलने का इशारा किया। कुछ देर चलने के बाद मास्टर अपने कक्ष तक पहुंच गए और बोले, तुम यहीं रुको, मैं अंदर से अभी आया। मास्टर कुछ देर बाद एक मैला कपड़ा लेकर बाहर आए और उसे अपने शिष्य को देते हुए बोले, लो, अपने कपड़े उतार कर इसे पहन लो। लेकिन ये क्या? कपड़ों से तो अजीब सी बदबू आ रही थी। तो शिष्य ने उन्हें हाथ में लेते ही दूर फेंक दिया। मास्टर बोले, क्या हुआ? तुम इन मैले कपड़ों को नहीं पहन रहे हो क्योंकि यह गंदा है। ठीक इसी तरह मैं भी उस व्यक्ति के द्वारा दिए गए अपशब्दों को ग्रहण नहीं कर रहा था, ना ही उसकी बात पे ध्यान दे रहा था। जैसे तुम मेरे द्वारा दिए गए इन मैले वस्त्रों को दूर फेंक रहे हो, वैसे ही मैंने उसके द्वारा कहे गए अपशब्दों को ग्रहण ही नहीं किया। आशय यह है कि गुरु ने शांत चित्त रहकर अपने आप पर और अपने विचारों पर काबू पाने की बात कही है। किसी के अपशब्द से हमें बिल्कुल भी विचलित नहीं होना चाहिए। हमारे मन और तन पर सिर्फ हमारा ही कंट्रोल होना चाहिए। तो दोस्तों, हमारी आज की कही गई कहानी का अर्थ आप जरूर समझ गए होंगे। पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा तथा अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।